दोस्तों एसबीआई क्लर्क का फाइनली 2 दिन का एग्जाम खत्म हो गया है। 20 तारीख और 21 तारीख का एग्जाम खत्म हो गया है। अभी 1 दिन का एग्जाम बचा है। अभी उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उस शिफ्ट में कैसे पेपर पूछे गए हैं, किस तरह का लेवल आया है। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर मेरा 20 को पेपर खत्म हो गया, 21 को पेपर खत्म हो गया, क्या मेरे लिए एक नंबर हो सकता है जिससे मैं मेंस के लिए जो है वो अग्रसर हो जाऊं। देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर अभी बोल दूं, अभी हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है क्योंकि 1 दिन का एग्जाम बचा हुआ है। अभी हमें 27 तारीख के सभी शिफ्टों को देखना पड़ेगा, उनके लेवल को देखना पड़ेगा और उसके बाद हम ये और क्लियर बता पाएंगे कि क्या एक ओवरऑल नंबर है जो आपको जो है वो लगभग श्योर होगा कि हाँ भाई इस नंबर के आगे आप फोकस कर सकते हैं। अगर मैं 8 शिफ्ट की बात करूं तो आज हम लोग ये डेटा देखने वाले हैं कि आपका एक डिसेंट मार्क्स क्या होगा जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय अर्पित सर क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल। आप सारे बच्चे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे ना केवल एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट कवरेज जो है वो मिलता है। हाई लेवल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है जो आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर, जैसे हम लोगों ने प्री में किया है सेम तरीके से हम लोग मेंस में भी करने वाले हैं। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सबसे पहले डेटा पे बात करते हैं। ओवरऑल अगर मैं 8 शिफ्ट को समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट आपका ओवरऑल पेपर था। इसका मतलब ये है कि अटेम्प्ट्स बच्चों के नॉर्मल से अच्छे खासे गए हैं। मतलब जनरली अगर मैं 2024 और 23 की बात करूं तो जनरली हम सेकंड शिफ्ट के बाद पेपर का लेवल हाई देखते थे। अभी इस बार ऐसा कुछ बहुत बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत ना कहिए क्वांट में एक आध शिफ्ट में अटेम्प्ट जो है वो थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम हुए हैं एज कंपेयर टू 2024 2023 ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, ये आप लोगों का 20 सितंबर का पेपर था जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई गुड पेपर था, है ना। ये इजी टू मॉडरेट लेवल था। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट मतलब ठीक है कि हाँ भाई लेवल था। हमने एकाध पजल में एकाध जो है वो डीआई में ना कहिए लेवल देखने को मिला, बाकी लगभग ओवरऑल पेपर ठीक था क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट्स अच्छे हैं। अगर मैं 21 तारीख की बात करूं, डिसेंट लेवल अप था। थर्ड शिफ्ट बहुत डिसेंट लेवल अप था। बच्चों को क्वांट में थोड़ा सा चैलेंज आया था, बाकी मैं ओवरऑल पेपर को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लेवल अप हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर पेपर को हम लोग समराइज करें, जैसे आप देखें इंग्लिश पहले आई थी, फिर मैथ्स आया था, फिर आपका रीजनिंग आया था जब आपने पेपर दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। पहले दिन यानी 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात। यहां पे आप अटेम्प्ट्स देखिए, 84 के करीब बच्चों का यहां पे अटेम्प्ट्स है। इस तरह का शिफ्ट 1 का पेपर रहा है। पेपर आपने लगभग देखा ही है। ये आपका जो है वो रीजनिंग का पेपर, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स थे यार। हम लोगों ने पेपर को समराइज भी किया है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, सीधा सीधा इसमें डॉट है, इसमें डॉट है। ठीक है, ये डॉट बेस्ड पे बेस था। 3 क्वेश्चन वर्ड सीरीज, मतलब इतना सिंपल लेवल था। बच्चे कह रहे हैं कि सर जो आपने क्लास में करवाया वैसा लेवल तो एग्जामिनर ने टच ही नहीं किया सर, हम लोग उससे पहले ही एक अच्छे अटेम्प्ट करके आगे बढ़ गए सर। तो यहां पे इस तरह का शिफ्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद ये आपका मैथ्स का पेपर था। ठीक है, मैथ्स का पेपर भी अच्छा खासा गया। इसके बाद आप जो है वो इंग्लिश का पेपर भी ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें, ये आपका सेकंड शिफ्ट था। अगेन आप देखिए अटेम्प्ट्स जो है वो लगभग 80 टू 85 बच्चों के एवरेज यहां पे हमने सेकंड शिफ्ट में देखे। आप देखिए रीजनिंग के अंदर बच्चे 30 31 स्कोर किए हैं। बल्कि मैंने एक वीडियो भी किया था जहां लाइव बच्चे से मैंने आपकी जो है वो बात करवाई थी। 35 बाई 35 भी बच्चों ने स्कोर किया है और एक नहीं ऐसे कई बच्चे हैं जो 35 बाई 35 भी स्कोर करके आए हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 22 से 25 स्कोर, मैथ्स के अंदर 23 से 26 स्कोर। पेपर आप देखिए, पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई स्कोरिंग टॉपिक था, क्योंकि सीधे सीधे 10 लोग हैं, 5 साउथ 5 नॉर्थ और इसमें भी डॉट का पॉइंट सीधे सीधे कनेक्टेड है। इसके बाद आप देखें बॉक्स का जो पजल है, इसमें जनरली बॉक्स में डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जो आपका डॉट था 2 पॉसिबिलिटी वाला वो सीधा मिल जा रहा था, आप बना के आंसर निकाल सकते थे। डे बेस्ड पजल, अगर आप क्लैरिकल लेवल पे कहें तो डे पजल से ज्यादा इजी पजल कोई नहीं होती भाई। ठीक है, मिक्स सीरीज के 5 क्वेश्चन, कंपैरिजन पजल यानी रैंक पजल, सिलॉग 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, ब्लड के 3 क्वेश्चन, है ना, मीनिंगफुल वर्ड पेयर फॉर्मेशन, तो आराम से आप 25 प्लस अटेम्प्ट्स यहां पे कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखें मैथ्स में भी ठीक है डिसेंट स्कोर बच्चों का बना है। इंग्लिश के अंदर भी ये ओवरऑल पैटर्न था, डिसेंट स्कोर बना है। थर्ड शिफ्ट की बात करें, अगेन बच्चे का स्कोर यहां पे 80 से 85 के करीब हमने 20 तारीख की थर्ड शिफ्ट के अंदर देखा
देखा। वंस अगेन पेपर को देखते हैं, सर्कल सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, 7 लोग हैं, बताइए, ठीक है। इसके बाद पैरेलल रो अगेन 10 लोग हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 11-12 लोग बन रहे थे, सीधे सीधे आप डॉट पॉइंट से इसको यूज कर रहे थे। फ्लोर पजल 8 लोग थे, सीधा डॉट यहां पे बन रहा था। डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज मतलब लेटर नंबर सिंबल की तीनों की सीरीज थी। इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉग 4 क्वेश्चन। आराम से आप 20-25 मतलब मिनिमम 25 स्कोर आप कर सकते थे अगर आपका बेसिक फंडामेंटल यहां पे क्लियर है तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, ये आपका मैथ्स का पैटर्न हो गया, देन यहां पे ये इंग्लिश का पैटर्न हो गया। अगले शिफ्ट की बात करते हैं, चौथे शिफ्ट में देखिए लगभग 80-82 स्कोर वंस अगेन हमने चौथे शिफ्ट में देखा। अटेम्प्ट्स बच्चों के अच्छे खासे हुए हैं, अच्छे खासे अटेम्प्ट्स हमने पहले दिन में भी देखा। और अगर मैं सेकंड में आ जाऊं यानी 21 तारीख में आ जाऊं, 21 तारीख का ये पहला जो है वो शिफ्ट हो गया। वंस अगेन हमें लगभग 80-82 करीब यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे इतने अटेम्प्ट किए बच्चों ने। ये मैथ्स का पैटर्न हो गया। इसके बाद रीजनिंग आप देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर का पजल, बॉक्स का पजल, फ्लोर का पजल, सीरीज वाली केवल डिजिट की सीरीज 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन। अच्छा खासा अटेम्प्ट था भाई, मतलब मैं कहूं अटेम्प्ट बच्चों के बहुत बढ़िया गए हैं। 35/35 अगर बच्चे ला रहे हैं तो पेपर वैसा है। और ये चीज मैं फिर कहूंगा कि क्लैरिकल के अंदर भी अभी IBPS क्लर्क का एग्जाम होगा, उसका भी लेवल ज्यादा समतुल्य, मतलब मैं कहूं बहुत डिफरेंट नहीं होता है एज कंपेयर टू SBI क्लर्क। वहां भी आप 35/35 स्कोर बना सकते हैं। इसलिए मेक श्योर करें रीजनिंग के कंप्लीट कंटेंट के लिए सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट पे आते हैं। अगले शिफ्ट में क्या था भाई, सेकंड शिफ्ट की हम बात करें, इस बार भी अगर आप देखें लगभग 85-86 अटेम्प्ट यहाँ पे बच्चों के बन रहे हैं। इस तरह से स्कोर किया गया। रीजनिंग के अंदर 30 स्कोर, मैथ्स में भी लगभग 25 से 27, इंग्लिश के अंदर भी लगभग 22, 24, 30 में से तो पेपर था भाई, है ना। ये आपका इंग्लिश का पैटर्न हो गया। इसके बाद ये मैथ्स का पैटर्न हो गया, ठीक है। रीजनिंग की हम बात करें, मंथ पजल, स्क्वायर पजल, सीक्वेंस वाली पजल, डिजिट सीरीज, सिलॉग 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, ब्लड का सीधा 2-3 पैरा का सवाल था, मतलब 2-3 लैंग्वेज का सवाल था। एक कंप्लीट डायग्राम बन रहा है। कह रहे हैं सर ब्लड का सवाल में बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें हमें लग रहा है कि सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी थी, बनाया हमने, 3 क्वेश्चन पके पकाए हमें मिल गए, ठीक है। इसके बाद आइए थर्ड शिफ्ट पे आ जाइए। यहां भी बच्चों के स्कोर अच्छे खासे हैं, ठीक है। इसमें भी पेपर आप देखिए, सर्कुलर सिटिंग, सर्टेन सिटिंग, देन यहाँ पे फ्लैट फ्लोर, कंपैरिजन, डायरेक्शन डिस्टेंस, न्यूमेरिक, सिलॉग, चाइनीज कोडिंग, सीधे तीजे जो है वो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है। ये आपका ओवरऑल पेपर। और लास्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट शिफ्ट में भी बच्चों ने 80 से लगभग 84 के करीब अटेम्प्ट किए। तो ये हमने 2 दिन का पेपर देखा, जिसमें हमने क्या समझा कि भाई अटेम्प्ट बच्चों के हाई हो रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है अगर आपका इन 2 दिन में एग्जाम होगा, एक इंपॉर्टेंट गेम चेंजर है। आई होप आप इसे फॉलो किए होंगे, मैंने एग्जाम से पहले भी ये आपको बताया था, इसको एक बार फिर से कीप इन माइंड कर लीजिएगा। आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। जब कभी भी अटेम्प्ट्स अच्छे खासे होते हैं तो क्वांट तो ठीक है कि भाई 2 + 2 4 तो आपको मालूम ही है। सिलॉग का नियम आपको पता ही, इनइक्वालिटी में कि हाँ भाई बड़े भैया बड़ी भाभी नौकर है तो बड़े भैया को प्रायोरिटी तो मिलेगी, सीधा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होता है ना। आपको लगता है कि आप फास्ट कर जाते हैं, लेकिन यहां पे एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ा जाती है। क्योंकि अगर मैं पैटर्न की बात करूं, होता क्या है कि आपके क्वांट के तो अच्छे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, रीजनिंग के भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश की एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो बना बनाया पेपर जो है वो आपका बिगड़ जाता है और फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की एक्यूरेसी को ज्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि जो पास्ट ईयर के कट ऑफ के जो ट्रेंड रहे हैं उसमें हालांकि स्टेट वाइज वैकेंसी भी बहुत मैटर करती है, लेकिन आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए एक बार जिनका एग्जाम हो गया है, अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा कि आपने इंग्लिश के जो अटेम्प्ट्स किए हैं एक्यूरेसी बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है। ओके, आप समझिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ के लिए अभी मैं देखिए कट ऑफ वर्ड अभी ठीक नहीं होगा, इसको यूज करना है इस वर्ड को, क्योंकि अभी एक शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बिल्कुल लगभग नंबर जो है वो नियर अराउंड एक बताऊंगा क्या हो सकता है। हमने स्टूडेंट का पोल करवाया, पोल करवाने के बाद हमने ये देखा कि भाई 8 शिफ्ट में बच्चों के ओवरऑल अटेम्प्ट्स क्या बने हैं और क्या स्कोर, कहां गड़बड़, क्या कैसे हुआ, वो हमने पोल के माध्यम से करवाया। अब बेसिकली देखिए, जब फैक्टर की मैं बात करता हूं, जब हम कट ऑफ की, जिसको हम लोग 27 को डिस्कस करेंगे, अगर मैं कट ऑफ के नंबर की बात करूं तो बेसिकली कुछ फैक्टर होते हैं। एक तो ये डिफिकल्टी लेवल, वैकेंसी, एप्लीकेंट्स कितने हैं, एग्जाम कितने लोगों ने दिया, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। देखिए इसमें आप फिलहाल एक चीज समझिए जो आपको जानना जरूरी है, चाहे पेपर कितना भी आसान क्यों ना आ जाए,
चाहे आपके अटेम्प्ट्स कितने भी क्यों ना बेहतर हो जाएं, आप इस चीज को समझिए कि वैकेंसी बहुत मैटर करती है। ये जो 5 फैक्टर होते हैं कट ऑफ को जो है वो प्रॉपर बनाने के, जिसमें एक वैकेंसी का ट्रेंड है। जरा आप खुद देखें, लास्ट ईयर 13,735 वैकेंसी थी लगभग 14,000। इस बार कितनी रह गई? 5,000। कितना हो गया? आधे से कम हो गया। आधे से कम वैकेंसी है भाई। जहां किसी स्टेट में पर्टिकुलर वैकेंसी 2,000 रही होगी, इस बार 400 वैकेंसी है। आपको याद होगा, अभी मैंने किया था कर्नाटका का लास्ट टू लास्ट ईयर बड़ी बढ़िया वैकेंसी थी, फिर इस बार केवल 50। अब जब 85 वैकेंसी है भाई, तो आप कितना भी कुछ कर लो भाई, कट ऑफ तो जाएगा ही भाई। ये तो वो क्या है, वो कौन सा जीए का एक नियम है ना, कि आप मांग कम है तो उसका जो है वो भाव बढ़ जाएगा, और मांग ज्यादा है, नहीं मांग कम है तो भाव जो है वो कम होगा, मांग ज्यादा है तो भाव जो है वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई। अगर 50 ही वैकेंसी है, पूरे स्टेट में 50 वैकेंसी है, तो भाई एप्लीकेंट्स तो है ही भाई, तो कट ऑफ का नंबर बाय डिफॉल्ट बढ़ता है। तो इस बार वैकेंसी का फैक्टर तो एक है ही। दूसरा, अभी 8 अटेम्प्ट्स का पेपर हुआ है। 8 अटेम्प्ट्स में मैं फिलहाल तो ये कह सकता हूं, अभी ऐसा कुछ डिसेंट मूव हमने बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं देखा। जैसे 2024 में जब एक पेपर हुआ था, 24 में 23 में, बच्चा एग्जाम देके निकला और कह रहा है, मैं तब उस टाइम पे एग्जाम सेंटर में था, कि सर एसबीआई क्लर्क का पेपर था, लेकिन फील नहीं हुआ सर कि एसबीआई क्लर्क था, ऐसा लगा एसबीआई पीओ प्री दे दिया। ऐसा क्वांट का लेवल था सर कि हम टच ही नहीं कर पाए। और आपको याद होगा उस साल हमने जब जो है वो स्टूडेंट अटेम्प्ट दिखाए थे, 35 में से बच्चों के अटेम्प्ट्स ऐसे क्लैरिकल लेवल में 12 से 15 हुए थे। तो इसको आप कहेंगे कि हाँ भाई ये बहुत डिसेंट चेंज है। जहां अभी आपके सामने दिख रहा है कि बच्चों के अटेम्प्ट्स 25, 26, 24, 22 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, खराब नहीं कहूंगा भाई मैं। 35 में से अगर आप 25, 24 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, इसको खराब अटेम्प्ट नहीं कहेंगे। लेकिन जहां 12, 14, 16 अटेम्प्ट हो जाएंगे, वहां पे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई यहां पे पेपर का लेवल बढ़ा है। तो ऐसा कुछ अभी तक चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले। लेकिन लास्ट शिफ्ट अभी बची है, उसको हम एक बार देखेंगे, हो सकता है वहां हमें कुछ बदलाव देखने को मिले। फिलहाल जो एक बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है वैकेंसी का। वैकेंसी तो कम है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैकेंसी कम है, इसका मतलब यह है कि यहां पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ेगी तो कट ऑफ के नंबर, या मैं कहूं मेंस के लिए जो एक आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए, उसकी डिमांड भी यहां पे बढ़ेगी। तो मैं इस फैक्टर के आधार पे, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के आधार पे, और अभी जो एक शिफ्ट बचा है उसके आधार पे मैं कहूं, अब तक के जिनका नंबर या जिनका जो है वो मार्क्स मेंस के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, आपको मिनिमम यहां पे समझना पड़ेगा कि मेंस के लिए अगर आप नियर अराउंड 70 के आसपास हैं या 70 से प्लस हैं, तो आप जो है बहुत बहुत प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं, बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है। अटेम्प्ट्स बच्चों के अच्छे खासे जा रहे हैं, तो आप ये उम्मीद मत करिए, बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि आपका कट ऑफ फिलहाल 60 के करीब जाएगा। ये एक सही अभी विचार नहीं होगा, ठीक है। और एक सही अगर मैं चीज कहूं, अगर मान लीजिए आपके अटेम्प्ट्स, लेट सपोज आपने 50, 52, 55 ऐसा कुछ किया हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके अभी सामने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को आप टारगेट करिए, है ना। क्योंकि अभी जितने हमने 8 अटेम्प्ट्स देखे हैं, उन 8 अटेम्प्ट्स के अंदर ये एक नंबर ऐसा है जो एटलीस्ट तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। मतलब इतना नंबर 68, 70 एटलीस्ट नंबर हमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप टारगेट, अगर आपका ये नंबर बन रहा है, आप इसको फर्दर जो है वो मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं और मेंस की प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा जिनका नंबर 50, 52, 55 में रुक गया है, अभी तक का जो एक ओवरऑल समराइज हम देखें, फिर हमने कट ऑफ के नंबर को देख लिया, डिफिकल्टी लेवल भी हम देख ही पा रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा कि आप जो है वो आईबीपीएस क्लर्क के प्री को जो है वो टारगेट करिए। हालांकि एक चीज मैं और कहूंगा, जब कभी भी आप मेंस की स्टडी करते हैं ना, तो मेंस की स्टडी कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। मेंस की स्टडी हमेशा आपको फायदा देती है, क्योंकि कोई भी आप, चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मेंस पढ़ना ही पढ़ना है। मेंस का सिलेबस ओवरऑल सब में आपको एक जैसा ही मिलता है। तो आप जो है अगर मेंस पढ़ भी रहे होंगे, तो ये मेंस की स्टडी आपको बाकी एग्जाम्स में भी प्रॉपर काम आएगी, ठीक है। तो एक डिसेंट मूव। आप मुझे सारे बच्चे बताइएगा, आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था, ये मुझे बताइएगा। आपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो है वो कितने किए हैं, आपका पर्टिकुलर मैथ में अटेम्प्ट कितना है,
रीजनिंग में अटेम्प्ट कितना है और इंग्लिश में अटेम्प्ट कितना है, ये सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रॉपर जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने बच्चे प्री, क्योंकि जब से 20 तारीख के बाद ये जो है वो समाप्त हुआ है पेपर, जिनके अटेम्प्ट अच्छे भी हुए हैं, अब वो मेंस की ओर टारगेट कर रहे हैं। देखिए मेंस जाहिर सी बात है कि आप अगर अभी आपके पास समय भी है और अगर आप टॉपिक वाइज टाइमली अगर मेंस पढ़ लेंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। इसके लिए हमने कंप्लीटली जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस का शौर्य बैच यहां पे लॉन्च किया है। ये शौर्य बैच आपके एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इसमें कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सारे के सारे यहां पे टीचर्स आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको मेंस की स्टडी जो है वो करवाने वाले हैं। इस शौर्य जो है वो मेंस के बैच को आप अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल करेंगे? आप सीधे सीधे जाएंगे इसी वीडियो के, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या फिर आप कोई भी वीडियो, जैसे आप रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल पे गए, ठीक है, चैनल पे गए आप यहां से कोई भी एक जो है वो वीडियो, जैसे अभी मैंने कल एक मेंस का मैंने सेशन लिया था एसबीआई क्लर्क मेंस का, एक बार आप लोग गो थ्रू इसको कर लीजिएगा। इस पे मैं जैसे गया, इसकी पीडीएफ भी यहां पे डली हुई है, ठीक है। जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते ही मुझे सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये शौर्य बैच का लिंक है, यहां से मैं क्लिक करूंगा, शौर्य बैच को मैं अवेल कर सकता हूं। इसके अलावा जो लोग केवल और केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो केवल मुझसे रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, मेरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है जिसमें नीव का फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, आरआरबी पीओ प्री प्लस जो है वो मेंस, आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस, ये आपको केवल और केवल 799 में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए हमने डेडिकेटेड आरआरबी क्लर्क स्पेशल एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए है। यहां पे आपको प्री मेंस की कंप्लीट डिटेल स्टडी जो है वो करवाई जा रही है। और अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो आपका बैंक महापैक है, जिसमें सारे के सारे बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसकी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस 1.5 साल की 1599, 2 साल के लिए 1999, 3 साल के लिए 2699। इसको आप कहां से अवेल करेंगे? यहीं पे आपको सारे के सारे बैचेस के लिंक है। कोई भी आप वीडियो जाएंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगा ये। तो यहां से आप देख रहे हैं ये बैंक महानायक, रीजनिंग नायक आप क्लिक करेंगे, आपको रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन बैच मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का आपको डेडिकेटेड बैच यहां पे मिल जाएगा, ये हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए, इसको आप अवेल कर सकते हैं। या फिर आप यहां पे शौर्य बैच तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसको भी आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक डिसेंट नंबर अभी के लिए दे दिया है, क्या हो सकता है बाकी मैं फिर कहूंगा, अभी 27 तारीख का एक बार पेपर हो जाए, 27 तारीख के एक बार हम लोग ओवरऑल शिफ्ट को जान लें कैसा एग्जाम है, उसके बेस पे हम एक बार फाइनल कट ऑफ के नंबर जरूर डिस्कस करेंगे कि एक नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।